और आज हम बात करेंगे सोनोग्राफ़ी के बारे में। सोनोग्राफ़ी में आप जो भी गर्भवती महिलाएँ सोनोग्राफ़ी करवाती हैं, उसमें जो ईडीडी डेट रहता है, एक्सपेक्टेशन डिलीवरी डेट, उसमें अलग-अलग क्यों आती हैं? कई महिलाएँ बहुत कन्फ्यूज़ रहती हैं कि हमारा डिलीवरी डेट तो मार्च में 10 मार्च को दिया है और फिर इसमें 5 मार्च को दिया है, इसमें 28 मार्च को दिया है, इसको 15 मार्च को दिया है, या जो भी इतनी सारी डेट रहती हैं, तो उसमें गर्भवती महिलाएँ बहुत कन्फ्यूज़ रहती हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड ईडीडी के बारे में। जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, जब भी उनके डॉक्टर्स उनको सोनोग्राफी के लिए बोलते हैं या फिर वो सेल्फ से सोनोग्राफी करवाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब पहली तिमाही में, तो उनकी जो ड्यू डेट होती है, मतलब डिलीवरी डेट रहती है, वो अलग आती हैं। और जो सेकंड थर्ड जितनी भी सोनोग्राफी करवाते हैं डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग एज़ पर पेशेंट, तो उसमें अलग अलग डेट क्यों आती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एंड हेल्थ होंगे। और चलिए जानते हैं सोनोग्राफी के बारे में। आपके डॉक्टर्स जब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सोनोग्राफी के लिए बोलते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं सोनोग्राफी क्यों बोला जाता है और डॉक्टर्स आपकी क्यों सोनोग्राफी करवाते हैं या सोनोग्राफी क्यों ज़रूरी होता है। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर में सोनोग्राफी करवाया जाता है तो उसमें बच्चे की धड़कन देखी जाती है कि बच्चे का धड़कन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या बच्चा गर्भाशय में ही है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा गर्भाशय में ना होके दो जो ट्यूब होती हैं वहाँ पे हो जाती है, टॉपिक प्रेगनेंसी जिसे बोला जाता है, और मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है। बच्चे का सेमेस्टर में सोनोग्राफी करवाती हैं पहली तिमाही में, तो उसका डेट जो होता है डिलीवरी डेट, ईडीडी डेट, जिसे एक्सपेक्टेशन डिलीवरी डेट बोला जाता है, वो अलग होता है। फिर सेकंड थर्ड जो भी आपके डॉक्टर्स करवाते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसमें अलग अलग डेटें आती हैं। तो हम रीज़न जानते हैं। सबसे पहले अगर जब आपके डॉक्टर्स आपको सोनोग्राफी करवाते हैं, आप सोनोग्राफी के लिए जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, CRL एक मेज़रमेंट लिया जाता है, क्राउन रैम्प लेंथ। मतलब कि क्राउन लेंथ से ही समझ में आता है बच्चे के सर से लेके जो हड्डी होती है, बोन्स होता है, बटक्स का मेज़रमेंट लिया जाता है, नाप लिया जाता है। उसमें एक्यूरेट जो डेट होती है वो निकल के आती है। फिर जो 3 महीने के बाद में बच्चे का ग्रोथ होने के कारण जो है वो एक्यूरेट जो डेट होती हैं वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बच्चे का वज़न बढ़ चुका रहता है। इसी वजह से 3 महीने के बाद जो है हाइट का नाप जो है वो नहीं ले सकते हैं सोनोग्राफी में, इसलिए अलग अलग डेट निकल के आती हैं। जब आप 6वें महीने में सोनोग्राफी करवाते हैं तो बायलेटरल बायपैरामेट्रिक से, जिसका हम बच्चे का जो फ्यूमर जांघ की हड्डी होती है जिसे फ्यूमोरल बोन्स बोला जाता है, उसका मेज़रमेंट लिया जाता है। हेड का जो हेड का जो पूरा सर्कम्स होते हैं उसका मेज़रमेंट लिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग। और जो स्पाइनल अपनी ये कॉर्ड होता है उसका मेज़रमेंट लिया जाता है, मतलब नाप लिया जाता है सोनोग्राफी पिक्चर्स में। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार जो है वो डेट निकल के आती है। फिर जैसे जैसे बेबी बढ़ता है वैसे वैसे उसकी ग्रोथ होती है बेबी की, वैसे वैसे डेट जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है, क्योंकि डॉक्टर्स जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो मेज़रमेंट एक्यूरेट नहीं निकल पाता है। यही कारण होता है कि आपकी जो डिलीवरी डेट होती है उसमें अलग अलग डेट निकल के आती हैं। अगर जब आपने सोनोग्राफी करवाया है फर्स्ट टाइम, तो आपका मार्च में निकल के आता है कि आपका सपोज दैट 10 मार्च को निकला है। फिर आपने कहीं और से करवाया है या फिर वहीं भी करवाते हैं आप सोनोग्राफी, किसी भी सेंटर में करवाते हैं 6 महीने में, पहले सेमेस्टर में करवाया तो 10 मार्च को निकला।
फिर आपने छठवें महीने में या 5वें महीने में करवाया तो आपका वही सोनोग्राफी सेंटर में जाके 15 या 25 को निकलता है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा डेट आपकी आगे पीछे होता है तो इसमें थोड़ा सा घबराने वाली बात होती है, क्योंकि इसमें ये रहता है कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता अच्छे से, इम्यूनिटी जो फ्लूइड होता है वो अच्छे से नहीं रह पाता, जिससे बेबी को पोषक तत्व मिलता है। आशा करती हूँ, आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पसंद आई होगी जानकारी। फ्रेंड्स, अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर माई वीडियो वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।